हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पीजी लॉ कॉलेज अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों से मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स विषय पर चर्चा करूँगा। मानव अधिकार को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानव अधिकार जो हैं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। मानव अधिकार की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मानव अधिकार वह मौलिक और अन्य संक्राम्य अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। वापस से एक बार फिर, मानव अधिकार वह मौलिक तथा अन्य संक्रामक अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। या हम यूँ कहें, मानव अधिकार वह अधिकार हैं जो प्रत्येक मानव के हैं, क्योंकि वह मानव है, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मानव अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मानव जाति के लिए मानव अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए कभी कभी इन्हें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स या आधारभूत अधिकार बेसिक राइट्स या अंतर्निहित अधिकार इनहेरेंट राइट्स और कभी कभी इन्हें प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स और या जन्म अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। मानव अधिकार क्या है कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम मानव अधिकार कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मानव अधिकारों की परिभाषा की, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसमें धारा 2D में मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है, जो ये कहती है कि व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के जो कि संविधान में गारंटीकृत अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में निहित, साथ ही भारत में न्यायालयों में प्रवर्तनीय जो अधिकार हैं उन्हें हम मानव अधिकार कह सकते हैं। अब हम देखते हैं मानव अधिकारों के प्रकार, काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हम कह सकते हैं मानव अधिकार जो हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल एवं राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण देते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि सिविल अथवा स्वतंत्रताओं से तात्पर्य हम उन अधिकारों से हैं जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित होते हैं। ये सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होते हैं जिससे कि वे अपना गरिमा में जीवन बिता सके। और अगर हम बात करें राजनीतिक अधिकार की, तो राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है उन अधिकारों से हैं जो व्यक्ति को राज्य की सरकार में भागीदारी को स्वीकृति प्रदान करते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार। ये सब कैसे हैं? आपके राजनीतिक अधिकार हैं। और सिविल अधिकार क्या होंगे? आपके प्राण और स्वतंत्रता की और व्यक्तियों की सुरक्षा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, गृह एवं पत्राचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि अधिकार जो हैं आपके सिविल अधिकार होते हैं। अब सिविल और राजनीतिक अधिकार की हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सिविल और राजनीतिक अधिकार जो है कैसे अधिकार हैं? नकारात्मक अधिकार होते हैं, अर्थात नेगेटिव राइट्स। क्यों कहा गया है? इन अधिकारों को नकारात्मक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों में सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सेकंड है
इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का संबंध जो होता है मानव के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने से है। मतलब पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, जीवन के समुचित स्तर के या भूख से स्वतंत्रता, काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि जो अधिकार हैं ये हमारे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स लाते हैं। इन अधिकारों को पॉजिटिव राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं मानव अधिकार जो हैं दो प्रकार के होते हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, और सेकंड है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। धन्यवाद।